हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? चलिए, करंट अफेयर्स की स्पेशल इस सीरीज के सेकंड क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं मनीष कुमार चंद्राकर उज्ज्वल एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि मैं सबसे पहले अवार्ड्स लेकर चलूंगा, फिर उसके बाद फिर भारत के संदर्भ में आएंगे हम, व्यक्तित्व, स्थान, नियुक्ति, इन सबको लेकर चलेंगे। तो आज भी हम अवार्ड पढ़ते हैं। ठीक, उन सारी चीज़ों को आप क्लियर रखिएगा कि क्वेश्चंस लिमिटेड एरिया से आ रहे हैं, उन सारी चीज़ों की आपको जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि कूट में अगर आपको दो भी पता है तो आपको चार वाले अगर कूट है तो भी आपसे क्वेश्चंस बनेंगे। ओके, तो चलो, मेरी क्लास में पहले कल का रिवाइज होता है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो कल की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा है? सबसे पहले भारत रत्न याद आ गया होगा, 1954, 55 से मरणोपरांत। पहला आपका राधा कृष्णन, सीवी रमन और राजगोपालाचारी। ठीक, लेटेस्ट जो मिला है वो आपका प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और आपका जो समाज सेवी है हमारे, है ना, एक भूपेन हजारिका। तीन लोगों को मिला है ये अवार्ड। ठीक, इसके बाद फिर हम लोगों ने इसमें पढ़ा था कोई नगद राशि नहीं है। ठीक, फिर पीपल के पत्ते के आकार का, तांबे का बना रहेगा, प्लेटिनम से बना हुआ सूर्य रहेगा जिसमें क्या लिखा रहेगा, सत्यमेव जयते। इसके बाद हम लोग आगे चले थे। ठीक, तो फिर सबसे कम उम्र में सचिन तेंदुलकर, अधिक उम्र में डॉक्टर धोंडो केशव कर्वे। और महिलाओं को भी सम्मान मिला है। ठीक है, पहली महिला है इंदिरा गांधी, लास्ट में है लता मंगेशकर जी। ठीक है, तो ये अवार्ड, उसके बाद फिर हम लोग गए थे, विदेशियों को भी मिल जाता है ये अवार्ड। ठीक, फिर आर्टिकल 18 का उल्लंघन नहीं है, एक बार में अधिकतम 3 लोगों को, किसी भी क्षेत्र में असाधारण मानवीय उपलब्धि। ये था हमारा भारत रत्न। अगला हम लोगों ने पढ़ा था फिर पद्म अवार्ड। पद्म अवार्ड भी सेम मरणोपरांत है, 1954 से है। ठीक है, कोई नगद धनराशि नहीं है और कमल के आकार का रहेगा। हम आते हैं सीधे 2023 पे। 2023 में क्रमशः 6, 9 और 91, यानी कुल मिलाकर 100 आपका 106 अवार्ड टोटल पद्म अवार्ड। तो भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ये सीक्वेंस बनता है। इसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा था उसमें 3 मरणोपरांत है पहले अवार्ड में। ठीक है, एक विदेशी को अवार्ड है जिसका नाम है श्रीनिवास वर्धन, इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान कर लीजिएगा। पद्म अवार्ड में गया तो इस बार वहीं जाने की संभावना रहेगी। इसके बाद आगे की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा, फिर पद्म अवार्ड के बाद हम लोगों ने पढ़ा था लिटरेचर अवार्ड स्टार्ट किया था। साहित्य अकादमी, भारत सरकार का सम्मान, 24 भाषा, 22+ अंग्रेजी प्लस राजस्थानी। तो 2023 के लिए अवार्ड 1 लाख रुपए का ये अवार्ड। ठीक, संजीव मुझे पहचानों के लिए, नीलम शरण गौड़, रिक्क्यू में इन रागा जानकी, इंग्लिश। ललित कला अकादमी 1954, 50,000 रुपये का पुरस्कार। ललित कला अकादमी के बाद फिर आपका संगीत नाट्य अकादमी, ठीक, 1953, ये 53 का है। इसके अंदर जो अवार्ड है वो है 50,000 रुपये का। और फिर नाटक अकादमी, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय 1959 में स्थापित है। फिर ज्ञानपीठ 1965 से स्टार्ट। ज्ञानपीठ के अंतर्गत हम लोगों ने जो चीज़ों को पढ़ा वो है आपका पहला ज्ञानपीठ मलयाली लेखक जी शंकर कुरूप, फिर पहला हिंदी फिराक गोरखपुरी, फिर आपका पहला हिंदी सुमित्रा नंदन पंत, फिर फिराक गोरखपुरी पहला उर्दू, फिर इस तरह से सीक्वेंस हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद फिर हम आते हैं सीधे 2023 पे। तो दामोदर मौजे 57वां अवार्ड है, सीक्वेंस ध्यान कीजिएगा। ठीक है, 57वां अवार्ड। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था फिर आपका सरस्वती सम्मान। ठीक, सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, फिर आपका बिहारी सम्मान और आपका वाचस्पति सम्मान। तो 15 लाख, 4 लाख, 2.5 लाख और 1 लाख। पिछले 10 वर्ष में मतलब 22 भाषाओं में। फिर व्यास सम्मान सिर्फ हिंदी भाषा, आपका बिहारी सम्मान राजस्थानी मूल का लेखक होना चाहिए, हिंदी या राजस्थानी में लिखा हुआ होना चाहिए। और सबसे लास्ट में आपका आ गया था वाचस्पति, संस्कृत भाषा का अवार्ड। तो अवार्ड जो मिला है सरस्वती सम्मान जो है शिव शंकरी, स याद कर लीजिएगा, सूर्यवंशम। ठीक है, सरस्वती सम्मान 1991 से स्टार्ट। व्यास सम्मान पुष्पा भारती लेटेस्ट मिला है अभी, यादें 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 के लिए। और फिर आपका बिहारी सम्मान डॉक्टर माधव हांडा, चोला पचरंग पहाड़ सखी। तो किताबों के नाम ध्यान कीजिएगा, क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। इसके बाद अगला अवार्ड हम लोगों ने पढ़ा था, फिर लिटरेचर के दूसरे अवार्ड थे हमारे पास, वो थे आपके बुकर अवार्ड, अंतर्राष्ट्रीय बुकर अवार्ड और आपका नोबेल अवार्ड। तो पॉल लिंच, ठीक है, जॉर्जिको और आपका जॉन फोर्से। तो ये अवार्ड इस प्रकार से थे हमारे पास। कल साहित्य के सारे अवार्ड पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ लेते हैं बच्चों नोबेल अवार्ड। ठीक है, आज हम पढ़ लेते हैं
सारे के सारे नोबेल अवार्ड्स। वेट ए मिनट। आज का क्लास है हमारा नोबेल अवार्ड के ऊपर। ठीक, तो नोबेल अवार्ड जैसे कि आप सबको पता है कि 1901 से ये अवार्ड स्टार्ट किया गया था। एल्फ्रेड नोबल एक महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया और उनको ये उम्मीद थी कि इससे मानवता की सेवा होगी। लेकिन विभिन्न युद्धग्रस्त राष्ट्रों ने उस डायनामाइट का आविष्कार एक दूसरे पर हमला करने के लिए किया। तो ये देखकर डॉक्टर अल्फ्रेड नोबेल बहुत परेशान हो गए और मारने के पहले उन्होंने वसीयत की कि मेरा पैसा, इतना मैंने पैसा कमाया है, ये किस काम आ रहा है अगर लोग बारूद का आविष्कार उन्होंने किया था माइंस के लिए, है ना, माइंस के लिए, इन सब चीज़ों के लिए, कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए, लेकिन उसका डिस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट हो गया। तो फिर उन्होंने वसीयत की। वसीयत में उन्होंने पैसे को पूरा रखवाया बैंक में, बोले इससे ब्याज हो, ब्याज से अवार्ड स्टार्ट हो। तो 1901 से ये अवार्ड स्टार्ट हुआ है। तो शुरुआत में 5 फील्ड थे, ठीक है, ध्यान कर लीजिएगा, 5 फील्ड। ठीक, अर्थशास्त्र को छोड़ के बाकी 5 फील्ड, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, शांति और साहित्य। और जो सबसे लास्ट में जो स्टार्ट हुआ 1969 में, अर्थशास्त्र। तो नोबेल अवार्ड में हमको बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं पूछता है। नोबेल अवार्ड में हम लोगों को बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछता है। वेट ए मिनट बच्चे। सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। मेरी बेटी है छोटी, थोड़ा थोड़ा तंग करते रहती है। चलिए, तो नोबेल अवार्ड पे आते हैं हम। तो सबसे पहला जो नोबेल अवार्ड है, सिंगल वाले को हम याद करेंगे। तो सबसे पहला हम वापस इस पे आ जाते हैं साहित्य के नोबेल पर। साहित्य को नोबेल मिला है जॉन फोर्से, नाम याद कर लीजिएगा, फोर्से। मिनिमलिज्म इनकी लेखन शैली है, इसके लिए इनको अवार्ड मिला है। कारण यहां पर साहित्य के बाद आ जाते हैं हम शांति के नोबेल अवार्ड पर। ईरान की द्वितीय महिला जिनको यह अवार्ड मिला, नरगिस मोहम्मदी। यहां से कूट वाला क्वेश्चन बन सकता है, द्वितीय महिला है ईरान की। ठीक, इसके बहुत पहले 2003 में एक अवार्ड मिला था, शांति का नोबेल अवार्ड, ये फीमेल है। फिर अर्थशास्त्र, ये तीनों अवार्ड ऐसे हैं जिसमें सिंगल नाम है और सिंगल नाम वाले को ही पूछता है, कभी भी पूछता है। क्लाउडिया गोल्डिंग। ठीक है, इकोनॉमिक्स समझ लेना, गोल्ड पैसा, गोल्ड ही गोल्ड होगा, पैसा ही पैसा होगा। तो इकोनॉमिक्स का जो आपका नोबेल प्राइज मिला है वो मिला है क्लाउडिया गोल्डिंग, फीमेल है। महिलाओं के श्रम बाजारों के परिणामों के बारे में जानकारी दी है। महिलाओं के श्रम बाजारों के परिणाम, इसके बारे में इन्होंने जानकारी दी है। तो ये 3 अवार्ड हमारे पास हुए इस फील्ड से। फिर आते हैं हम बायोलॉजी पे। 2 लोगों को मिला है ये, तो मैं पूरा नाम नहीं लिख रहा हूँ, कैटिलिना कारिको और डी.यू. विजमैन है। तो आप लोगों को नए नाम याद करने में परेशानी होगी, तो आप सिर्फ कैटिलिना एंड डी.यू. 2 नाम याद करो बस। और कारण ध्यान कीजिएगा, न्यूक्लियोसाइड बेस मॉडिफिकेशन। न्यूक्लियोसाइड बेस मॉडिफिकेशन ये जो अवार्ड है, ठीक है, इससे आपका जो कोरोना जैसी जो बीमारियां है उसके लिए आरएनए वाली वैक्सीन बनती है। न्यूक्लियोसाइड बेस मॉडिफिकेशन, कैटिलिना एंड डी.यू. नाम ध्यान करते चलिए, जॉन फोर्से, नरगिस मोहम्मदी, क्लाउडिया गोल्डिंग, कैटिलिना एंड डी.यू. फिर आपका फिजिक्स में भी आप सारे नाम मत याद कीजिए। 3 लोगों का ग्रुप है, पियरे, फेरेंक और एनी। पियरे, फेरेंक और
आपका है एन। तो इन लोगों को ये अवार्ड मिला है एक्सट्रीमली शॉर्ट पल्सेस ऑफ लाइट। आप ये ध्यान कीजिएगा, फिजिक्स में पूछेगा तो यही पूछेगा, आप लोगों को नाम नहीं पूछेगा, क्योंकि 3 लोगों का नाम है। कारण पूछेगा, ऐसे अवार्ड जिसमें एक से अधिक लोग हो, तो कारण जरूर ध्यान रखिएगा, हम नाम के पीछे भागते हैं। फिर आपका है सबसे लास्ट में आपका आ जाता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में देखिए होता कैसे, केमिस्ट्री में एन पी के हम ऐसे दिखाते हैं, सिंबल्स को कैसे दिखाते हैं, ऐसे। तो आप ये ध्यान रखिएगा, आई जे और के, बस नाम ये दिखना चाहिए। अगर नाम से पूछा तो आई जे के, बस नाम दिखना चाहिए, आई जे के। और इसके बाद आ जाओ आप इसको कैसे, एलेक्सी आई, मोंगी जे, और आपका के लुइस है तो हम उसको ले जाते हैं पीछे, इसको लुइस के, एलेक्सी आई। नाम मतलब ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन आप इस शॉर्ट को याद कर सकते हैं, मोंगी जे और के लुइस, इस प्रकार से नाम है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, आप आई जे के याद कर लो, फिर आप ढूंढ सकते हो वहां पर, फिर आप ढूंढ सकते हो यहाँ पर। तो ये है, इनको जो खोज की जानकारी मिली है वो है क्वांटम डॉट्स। क्वांटम डॉट्स सबसे छोटी स्मॉलेस्ट नैनो पार्टिकल है, स्मॉलेस्ट नैनो पार्टिकल है, जो आपका टीवी हो गया, मोबाइल हो गया, ये सब में जो एलईडी लगती है वहां पर लाइट के जनरेशन के काम आएगी। क्वांटम डॉट, स्मॉलेस्ट नैनो पार्टिकल। और शॉर्ट पल्सेस ऑफ लाइट, ये आपका इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा या गति में बदलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आविष्कार है भविष्य के लिए, शॉर्ट पल्सेस ऑफ लाइट। इलेक्ट्रॉन को डायरेक्ट वो एनर्जी में कन्वर्ट कर देना है ना, साइंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है ये आविष्कार। तो ये है हमारे पास नोबेल प्राइज। तो नोबेल प्राइज आप याद कीजिए, 6 नोबेल प्राइज 2023 के। साहित्य के लिए जॉन फोर्से मिनिमलिज्म, शांति के लिए नरगिस मोहम्मदी, ठीक, अर्थशास्त्र के लिए क्लाउडिया गोल्डिंग, बायोलॉजी के लिए कैटलिना एंड डियो, न्यूक्लियोसाइड बेस्ड मॉडिफिकेशन, फिजिक्स के लिए पियरे, फेरिंग और एनिंग। ये तीनों कारण ध्यान होना चाहिए आपको। ये दवाई दिख रहा है, ये लाइट दिख रहा है, फिजिक्स में यही पढ़ते हैं, और इसमें क्या पढ़ते हैं हम लोग, क्वांटम, ठीक है। केमिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे हम लोग, नैनो पार्टिकल के बारे में। तो ये है हमारा नोबेल अवार्ड, ठीक, ये है हमारा नोबेल अवार्ड। नोबेल अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आगे अगले 1 साल तक यहाँ से क्वेश्चन तो आते रहेंगे, जब तक अगला नोबेल नहीं बढ़ता, ठीक है। नॉर्वे से मिलता है ये नोबेल, ठीक है, नॉर्वे से मिलता है ये नोबेल, तो इनके बारे में ध्यान कीजिएगा आप, ठीक है। कुछ स्वीडन से है, मतलब नॉर्वे से आपका इकोनॉमिक्स वाला है, और बाकी पूरा का पूरा आपका स्वीडन से है, क्योंकि जो आपके महान डायनामाइट के आविष्कारक थे वो स्वीडन के निवासी थे। तो बैंक ऑफ स्वीडन में पूरा पैसा पड़ा हुआ उनका, जमा किया हुआ। अभी प्राइस मनी भी बढ़ा दी गई है। तो चलो जो भी है, तो अब हम चलते हैं आगे, ठीक। तो सारे अवार्ड्स हो गए हमारे पास, सारे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हो गए। अब आते हैं फिल्म अवार्ड्स पे, अब आते हैं हम फिल्म अवार्ड्स पे। अगला क्वेश्चन जो बनेगा आपका यहां से बनेगा, फिल्म अवार्ड्स। अगला क्वेश्चन बनेगा हमारे पास फिल्म अवार्ड्स से। तो इसमें भी हम कहाँ जाएंगे, नेशनल फिल्म अवार्ड्स पे, ठीक है। हम वो फिल्म फेयर, वो माणिकचंद, वो वीडियोकॉन, ये सब अवार्ड पे बिल्कुल भी नहीं जाने वाले हैं, ठीक है। लक्स का भी होता है एक अवार्ड, तो हम लोग वो सब अवार्ड पे बिल्कुल नहीं जाने वाले बच्चों। हमको जो ध्यान करना है, नेशनल फिल्म अवार्ड्स के बारे में ध्यान करना है। तो नेशनल फिल्म अवार्ड 1954, पहली मूवी आज भी पूछी जाती है। पहली मूवी का नाम है श्यामची आई, और वो मूवी थी आपका मराठी भाषा में, वो मूवी थी आपका मराठी भाषा में, ठीक है। श्यामची आई, ध्यान कीजिएगा, 1954। और फिर हम आ जाते हैं सीधे कहाँ पर, आपका 2023, 2021-22 के लिए अवार्ड मिला है 2023 में। नंबर पूछेगा, सीक्वेंस तो है आपका 69। और जो अवार्ड मिला है वो मिला है सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए रॉकेट्री
द नाम्बियन इफेक्ट, रॉकेट्री द नाम्बियन इफेक्ट। सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए यही अवार्ड नाम है, ठीक है। हिंदी भाषा की मूवी को सर्वश्रेष्ठ फिल्म नहीं लगा लेना है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म पूछेगा तो रॉकेट्री, संपूर्ण मनोरंजक फिल्म पूछेगा तो RRR, ठीक है, लेकिन तेलुगु भाषा वाली। फिर सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म अगर पूछ रहा है तब वो मूवी का नाम है आपका सरदार उधम सिंह। तीनों में अंतर ध्यान कीजिएगा। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म किसी भी भाषा की हो सकती थी, रॉकेट्री है वो, ठीक है, हिंदी भाषा की निकल गई। संपूर्ण मनोरंजक है RRR, लेकिन वो तेलुगु भाषा की, क्योंकि मौलिक तेलुगु में बनी है, हिंदी में डब हुई। थर्ड नंबर पर आपका बेस्ट हिंदी फिल्म, ठीक है, तो बेस्ट उड़िया, बेस्ट गुजराती, बेस्ट कन्नड़, ऐसी सारी भाषाओं में अवार्ड मिलता है। हमको हिंदी भाषा से मतलब है तो फिर सरदार उधम सिंह। फिर डायरेक्टर आपका निखिल महाजन, गोदावरी मूवी के, गोदावरी द हॉली वाटर, गोदावरी द हॉली वाटर। फिर नेक्स्ट 2 अवार्ड आपका एक्टर और एक्ट्रेस। तो एक्टर का अवार्ड जाएगा आपका पुष्पा, मतलब वो अल्लू अर्जुन, ठीक, और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड 2 लोगों को, आपका आलिया भट्ट गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए और कृति सेनन मिमी के लिए। तो ये 6 अवार्ड हमारे पास इंपॉर्टेंट है। 6 अवार्ड हमारे पास इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार स्टार्ट कब से हुआ है पूछेगा तो 1954। पहली बार पहला बेस्ट फिल्म, आज भी इसका नाम पूछता है तो श्यामची आई। मैं सारी चीज़ों के बैकग्राउंड पे जा रहा हूँ, है ना, ध्यान कीजिएगा, क्लासेस को सीरियसली आप लोग पढ़िएगा। फर्स्ट बेस्ट फिल्म है श्यामची आई। फिर आ जाते हैं हम सीधे 2023। ये अवार्ड अगर देखेंगे तो कौन से नंबर का है, 69। तो फिल्म अगर बोलेगा तो ये फीचर फिल्म है रॉकेट्री द नाम्बियन इफेक्ट। अगर हम फिल्म के बाद जाते हैं आपका संपूर्ण मनोरंजन, तो RRR तेलुगु भाषा लिखी। फिर अगर सिर्फ हिंदी भाषा में जाते हैं तो ये अवार्ड मिला है सरदार उधम सिंह, हिंदी भाषा के लिए। डायरेक्टर पे अगर हम जाते हैं तो डायरेक्टर का अवार्ड गया है आपका निखिल महाजन, गोदावरी द हॉली वाटर मूवी का नाम है। एक्टर का अवार्ड जाता है, एक्टर का अवार्ड गया है अल्लू अर्जुन, और एक्ट्रेस का अवार्ड गया है, 2 लोगों को मिला है, आलिया भट्ट एंड कृति सेनन। ये 2 लोगों को ये अवार्ड मिला है। तो बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है ये, आपको ध्यान करना है। नाम कभी भी पूछता है, नेशनल एक्टर्स का तो कई बार, एक्टर का तो कई बार पूछ चुका है, मूवीज का कई बार पूछ चुका है, तो ये ध्यान कीजिएगा। इसके अलावा यहीं पर, ठीक है, और ये फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय फिल्म समारोह निदेशालय द्वारा इस अवार्ड को आयोजित किया जाता है, ये ध्यान कीजिएगा। ठीक, एक और अवार्ड यहाँ पर मिलता है, वो है दादा साहेब फाल्के अवार्ड। मैं यहीं पर लिख दे रहा हूं, मैं दादा साहब फाल्के अवार्ड। ठीक, ये अवार्ड स्टार्ट किया गया था 1969 से, 10 लाख रुपए का है, और सिनेमा में आजीवन उपलब्धि के लिए, आजीवन योगदान के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला मिला था आपका देविका रानी को 1969 में, और 2023 में मिला है आपका वहीदा रहमान। बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है दादा साहब फाल्के अवार्ड भी, ठीक है, यहाँ से भी प्रश्न आते हैं। तो ये हो गया आपका नेशनल फिल्म अवार्ड का पार्ट। इसके अलावा हम आ जाते हैं, भारत में एक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह भी आयोजित किया जाता है। ठीक,
और ये कहाँ होता है, तो अब आज की डेट में गोवा, ये भी 1954 से स्टार्ट है, ये सबका मैं बताते चल रहा हूँ, और होता है ये गोवा में। तो इस साल 2 अवार्ड, सत्यजीत रे अवार्ड, ठीक है। एक प्रश्न आ चुका है, ध्यान कीजिएगा, छत्तीसगढ़ पीएससी ने इस प्रश्न को पूछ चुका है। तो ये मिला है माइकल डगलस, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। और सिनेमा में लाइफ टाइम उपलब्धि के लिए, भारतीय सिनेमा में लाइफ टाइम उपलब्धि के लिए माधुरी दीक्षित, 2 नाम। तो ये हो गया आपका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह। इसके अलावा एक और चीज है आपका आईफा अवार्ड, ठीक है। तो आईफा क्या है, ठीक है, आईफा अवार्ड क्या रहेगा आपका, जो भारतीय लोग जो हैं विदेशों में भी बहुत बसे हुए भारतीय मूल के लोग, और ऐसे भी एनआरआई लोग जाते रहते हैं, तो वहाँ हिंदी फिल्म बहुत फेमस, उसको और फेमस करने के लिए जो हॉलीवुड है ना, हॉलीवुड यानी बॉम्बे वाले लोग जो है फिल्मकार लोग हैं, वो अलग अलग जगह घूम के ये अवार्ड को आयोजित करते हैं। कभी दुबई में कर लिए, कभी न्यूयॉर्क में कर लिए, कभी मेलबोर्न में कर लिए, तो अलग अलग प्लेसेस इंपॉर्टेंट रहती है, इंडिया में बहुत कम होता है ना। तो आईफा अवार्ड 2023 में आयोजन जो किया गया है, बस वो ध्यान कर लीजिएगा, जगह का नाम अबू धाबी, ठीक है, अबू धाबी। बाकी फिल्म फेयर अवार्ड और बाकी सारे अवार्ड हमारे लिए बिल्कुल भी काम की नहीं है, ये ध्यान कर लीजिएगा, ठीक है। आईफा अवार्ड हमारे पास काम का है, लेकिन फिल्म फेयर अवार्ड, माणिक चंद अवार्ड, लक्स अवार्ड, वीडियोकॉन अवार्ड, उसमें से कोई भी हमारे काम का नहीं। जो काम का है वो हम पढ़ेंगे, जो काम का नहीं है, अनावश्यक चीज़ों को नहीं पढ़ना है। फिर अगला अवार्ड है आपका ऑस्कर अवार्ड। ऑस्कर या इसी को बोला जाता है एकेडमी अवार्ड। ऑस्कर अवार्ड स्टार्ट हुआ है 1929 से, और 2023 का अगर बोलेंगे, इसका क्रम हो जाएगा 95, ठीक है, 95 है। सीक्वेंस ध्यान कीजिएगा, कूट में क्वेश्चन ऑस्कर से आएगा तो यहां से आपको बनेगा, क्योंकि ऑस्कर इस साल इंपॉर्टेंट हो गया है, ठीक है। भारत में इसके पहले ऑस्कर मिला है भानु अथैया जी को, ठीक है, गांधी मूवी में उन्होंने ड्रेस डिजाइनिंग किया था, ठीक। फिर सत्यजीत रे जी को मिला था, उनको लाइफ टाइम सिनेमा में अचीवमेंट के लिए अवार्ड दिया गया था। इसके बाद आपका गुलजार साहब और रहमान साहब, इनको भी अवार्ड मिला है जय हो के लिए, ठीक है। लेकिन वो जय हो जो गाना था, ठीक है, जय हो जो गाना था, मतलब उसमें गाना लिखना और संगीत दोनों इनका था, लेकिन वो थी ब्रिटेन की मूवी स्लम डॉग मिलीनियर, ठीक है, स्लम डॉग मिलीनियर। तो वो ब्रिटेन की मूवी थी, डैनी बॉयल की, तो वो इंडिया के खाते में दर्ज नहीं हुआ। नाम इनके नाम पे ऑस्कर है, लेकिन वो मूवी ओरिजिनल संगीत गीत उसके लिए था। तो भारत को पहली बार, ठीक है, पहली बार मौलिक गीत के लिए अवार्ड मिला है, ठीक है। मौलिक गीत जो है क्या है, वो नाटू नाटू, और इसके जो गीतकार है, गीतकार का नाम चंद्रबोस, ध्यान कर लीजिएगा, और संगीतकार दोनों को अवार्ड मिला है MM कीरवानी। पहला मौलिक गीत है ना, पहली बार मौलिक गीत के लिए मिला है, ओरिजिनल साउंड के लिए, ठीक है, ओरिजिनल सॉन्ग के लिए मिला है। और उसके अलावा दूसरा जो अवार्ड मिला है वो है आपका डॉक्यूमेंट्री मूवी, शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री मूवी, द एलिफेंट विस्पर्स, कार्तिकी और गुनीत, ठीक है, कार्तिकी और गुरमीत, ये दो लोगों को एलिफेंट विस्पर्स के लिए अवार्ड मिला है, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर। इसके अलावा अगर हम जाएं तो ऐसे हमारे इतने ज़्यादा काम का नहीं है ना बाकी हिस्सा। तो एक्टर है, एक्ट्रेस है, मूवी का नाम ध्यान कर लेते हैं। बेस्ट ऑस्कर में जो बेस्ट मूवी है वो एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, ठीक है। कभी नाम पूछ दे, क्योंकि ऑस्कर में भारत वाला उसका नाम आ गया, तो जरूरी नहीं कि यहां से पूछे, वो क्वेश्चन कहां से ले सकता है, यहां से ले सकता है पेपर बनाने वाला। फिर आपका एक्टर है, फिर एक्ट्रेस है,
ये बेनेट फ्रेजर, मिशेल यो, जो याद कर सकता है वो जरूर याद कर लेना इस चीज को। और डायरेक्टर दो लोगों की जोड़ी है, तो डेनियल डेनियल याद कर लेना बस, डेनियल शीनट, डेनियल स्वेन, डेनियल डेनियल ऐसे करके याद कर लेना बस। ऑस्कर सफिशिएंट, इससे बाहर जाएगा ही। स्टार्टिंग ईयर पूछ लेगा, इसका सीक्वेंस पूछ लेगा, ठीक है बस। और फिर नाटू नाटू और ये सारी चीजें, ठीक। नाटू नाटू लेकिन तेलुगु भाषा में बनाया गया गीत है, ठीक। तो ये आपका देखिए आज क्या क्या पढ़ लिया हम लोगों ने। आपका पूरा का पूरा नोबेल प्राइज और पूरा का पूरा फिल्म प्राइज। फिल्म प्राइज इतने में सारा का सारा आपका कंप्लीट हो जाता है। इसमें आपका राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी है, इसमें आपका दादा साहब फाल्के अवार्ड भी है, इसमें आपका इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड भी है जो गोवा में आयोजित किया जाता है, इसमें आपका आईफा अवार्ड भी है और इसमें आपका ऑस्कर अवार्ड भी है। तो सारे के सारे अवार्ड इसके अंतर्गत शामिल हो गए हैं। तो देखिए इंपॉर्टेंट चीजें मैं सारी बताते चल रहा हूं, आप पुराना पेपर देख लीजिए। और अभी फरवरी माह तक, फरवरी के चारों संडे को पेपर है, तो हम जो अभी पढ़ रहे हैं वो हमारे पास अभी अगले कम से कम 3-4 महीने के लिए सफिशिएंट है। साल भर का करंट, और बच्चों से मैं उम्मीद करता हूं कि साल भर का करंट वो अगर सिस्टमेटिक वे में अगर मिल रहा है तो एक बार पढ़ें, वो आपके लिए बहुत काम का होता है। चलिए आगे चलते हैं हम। और भारत में अब आ जाते हैं हम इंडिया के टिपिकल जीएस पे। भारत में जो व्यक्तित्व जो है, ठीक है, व्यक्तित्व से बेटर वर्ड है, व्यक्तित्व वाला हम दूसरे क्लास में पढ़ेंगे। फेमस नियुक्तियां, ठीक है। देखो आप तो देख ही रहे हो पिछले कुछ वर्षों से, कभी यूपीएससी का हेड पूछ देता है, कभी इसरो का हेड पूछ देता है, कभी बार्क का हेड पूछ देता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो भी नई नियुक्ति हुई है भारत के भीतर किसी भी महत्वपूर्ण पद पर, उनका नाम जरूर पूछता है, उनका नाम जरूर पूछता है। तो मैं आप लोगों को पहले मैं याद करा देता हूँ, उसके बाद हम चलते हैं आगे लिखेंगे। एक नाम इंपॉर्टेंट है हमारे पास, रॉ के अध्यक्ष, रॉ के नए अध्यक्ष। सबसे पहले इसी को याद करा रहा हूं, रॉ के नए अध्यक्ष, रिसर्च एनालिसिस विंग के नए अध्यक्ष हैं आपका रवि सिन्हा, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये छत्तीसगढ़ मूल के हैं, ठीक है। मतलब ये छत्तीसगढ़ कैडर के आईपीएस हैं। रवि सिन्हा नए नए उनको अभी नियुक्ति मिला है रॉ में, तो वो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान कीजिएगा। इसके बाद फिर आपका है 22वां विधि आयोग। विधि आयोग का मतलब वह आयोग जो भारत में पुराने पढ़ चुके कानूनों को समाप्त करने की अनुशंसा करता है, नए किस कानून की आवश्यकता है उसकी अनुशंसा करता है, किसी कानून में क्या सुधार की आवश्यकता है उसकी अनुशंसा या रिकमेंडेशन करता है। तो 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष जो है ऋतुराज अवस्थी, ठीक है। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी। दो नाम हमारे पास हो गए इंपॉर्टेंट। फिर है आपका सीमा सुरक्षा बल, ठीक है। महिलाओं का नाम हम याद कर रहे हैं तो सीमा सुरक्षा बल में भी नाम याद कर लीजिए। सीमा सुरक्षा बल में जो है महानिदेशक नियुक्त किया गया है वो है आपका रश्मि शुक्ला, रश्मि शुक्ला, ठीक है। नाम इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान कर लीजिएगा, ठीक है। महिलाओं वाले में अगर कॉलम में अगर क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से बिल्कुल आता ही है, रश्मि शुक्ला। और फिर आपका सीआईएसएफ की पहली महिला महानिदेशक, ये जस्ट रिसेंट अभी अभी हुआ है नियुक्ति, जनवरी में, ठीक है, दिसंबर जनवरी में, नीना सिंह, नीना सिंह। ये चार नाम, कौन कौन सा नाम बताया मैंने? आपका रवि सिन्हा, फिर आपका ऋतुराज अवस्थी, फिर आपका रश्मि शुक्ला और फिर आपका नीना सिंह। फिर एक नाम ध्यान कीजिएगा जी रोहिणी, ओबीसी आयोग के अध्यक्ष, जी रोहिणी ओबीसी आयोग के अध्यक्ष।
फिर एक नाम ध्यान कीजिएगा आप, परमेश्वरन अय्यर, विश्व बैंक के नामित निदेशकों में से एक। भारत की तरफ से विश्व बैंक में एक नाम को निर्देशित किया गया है, जो नाम है आपका परमेश्वरन अय्यर। ठीक है, परमेश्वरन अय्यर। तो नाम हो गए, कितने नाम हो गए आपका? 5 और 1 6 नाम हो गए। ठीक है, 5 और 1 6 नाम हो गए। रवि सिन्हा, ऋतुराज अवस्थी, रश्मि शुक्ला, नीना सिंह, जी रोहिणी, परमेश्वरन अय्यर। फिर है आपका परमाणु ऊर्जा आयोग, ए.के. मोहंती। ठीक है, ए.के. मोहंती। फिर है आपका यूपीएससी। तो यूपीएससी आप ध्यान कर लीजिएगा, 12th फेल मूवी आप लोगों ने, बहुत लोगों ने देखी होगी अभी। ठीक है, मोटिवेशन बहुत मिल रहा है लोगों को उससे। तो 12th फेल मूवी में जो बताया गया है, किनके जीवन के बारे में बताया गया है, तो मनोज शर्मा। ठीक है, तो यहाँ आप क्या कर लीजिएगा, मनोज सोनी, बस इतना सा। यूपीएससी कनेक्ट कर लीजिएगा, आपको एग्जाम तक ही ध्यान रहेगा। यूपीएससी के नए अध्यक्ष परमाणु ऊर्जा आयोग के ए.के. मोहंती, यूपीएससी के नए अध्यक्ष आपका मनोज सोनी। फिर सीबीआई के नए निदेशक है आपका प्रवीण सूद, प्रवीण सूद। ठीक, फिर अगर हम आते हैं तो आपका है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, एनजीटी। एनजीटी के नए अध्यक्ष प्रकाश श्रीवास्तव। एनजीटी के नए अध्यक्ष है आपका प्रकाश श्रीवास्तव। तो सीबीआई में प्रवीण सूद, एनजीटी में प्रकाश श्रीवास्तव। फिर एक श्रीवास्तव और है, लेकिन अब दोनों का नाम मिला के, प्रवीण और श्रीवास्तव दोनों। ठीक है, प्रवीण सीबीआई और राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण क्या, प्रकाश श्रीवास्तव। तो अब प्रवीण श्रीवास्तव, तो ये है सीवीसी के नए अध्यक्ष। सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस इन्वेस्टिगेशन कमीशन, जो भारत में भ्रष्टाचार की जांच करती है। इस संस्था के अध्यक्ष कौन है आपका, प्रवीण श्रीवास्तव। और एक है आपका नए राष्ट्रीय मुख्य सूचना आयुक्त हीरा लाल। ठीक है, हीरा लाल। इतने नाम हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम के हैं, तो इनको हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने किसका नाम बताया है आपको, 22वां विधि आयोग। सबसे पहले आप इसको लिखिए, इस नाम को, रवि सिन्हा, छत्तीसगढ़ कैडर के आईपीएस है, रॉ के नए अध्यक्ष। देखिए, इनमें से एक नाम आएगा, मतलब आएगा, ऋतुराज अवस्थी, 22वां विधि आयोग। रश्मि शुक्ला है अध्यक्ष आपका सीमा सुरक्षा बल, एसएसबी। फीमेल है, नाम इंपॉर्टेंट हो गया, नीना सिंह, सीआईएसएफ पहली महिला महानिदेशक। ये नाम भी इंपॉर्टेंट हो गया। नीना सिंह के बाद हम लोगों ने नाम याद किया है जी रोहिणी, ओबीसी आयोग के अध्यक्ष। परमेश्वरन अय्यर, विश्व बैंक में भारत की तरफ से नामित निदेशक, डायरेक्टर। ये नाम इंपॉर्टेंट हो गया, परमेश्वरन अय्यर। इसके बाद हम चलते हैं, परमेश्वरन अय्यर के बाद हम चलते हैं रवि सिन्हा, रॉ के नए अध्यक्ष, परमेश्वरन अय्यर। यहां तक हम लोगों ने याद कर लिया। फिर आ जाते हैं हम यूपीएससी, जो मैंने बताया उस वर्ड को ध्यान रखिएगा, किस नाम को, मनोज नाम इंपॉर्टेंट है। परमाणु ऊर्जा आयोग के आपके अध्यक्ष है ए.के. मोहंती। फिर आपका सीबीआई, प्रवीण श्रीवास्तव। एनजीटी देखो, एनजीटी ग्रीन हरित प्रकाश,
प्रकाश श्रीवास्तव, ऐसे याद कर लीजिएगा। सीवीसी, सीवीसी में अब ये प्रवीण, ठीक है, ये आपका प्रवीण सूद है, और फिर ये दोनों से उस नाम से प्रवीण शब्द और इस नाम से श्रीवास्तव शब्द, इस नाम से श्रीवास्तव सबको निकाल के ले आइएगा। और आपका सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, इसमें आपका बने हैं हीरालाल जी, ठीक है। इतने नाम इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, इतने नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है नियुक्तियों वाले कॉलम से। नियुक्ति वाले कॉलम से आपके पास इतने नाम इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाते हैं हम राज्यपाल पर। तो 3 नाम इंपॉर्टेंट। महाराष्ट्र के राज्यपाल आपका रमेश बैस जी छत्तीसगढ़ के हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया है, महाराष्ट्र के राज्यपाल बने हैं अभी। उड़ीसा की बात करते हैं हम, तो रघुवर दास, और त्रिपुरा से आए हैं रमेश भाई जी, तो त्रिपुरा में नया चेंज करना पड़ा, तो इंद्रमणि सेना, ठीक है, इंद्र सेना, ठीक है, इंद्र सेना नल्लू, ऐसा इनका नाम है, ठीक है, ऐसा इनका नाम है। तो ये हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट नाम सारे के सारे हैं। कुछ और नियुक्तियां जो हैं आपका, आप एक और नाम नोट कर लिए, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, तुषार मेहता, ये एक नाम इंपॉर्टेंट है, राज्यपाल के नाम ये। और फिर आपका है संसद में जो कमेटी होती है वहां पर लोक लेखा समिति, अधीर रंजन चौधरी, है ना, इनके भी नाम पूछते रहता है। लोक लेखा समिति यानी वह समिति जो पब्लिक के पैसों के ऊपर चेकिंग रखती थी, सरकार सही से खर्च कर रही कि नहीं कर रही है, और इसमें विपक्ष के नेता को अध्यक्ष बनाया जाता है। तो ये हो गया एक। फिर प्राक्कलन समिति, ये समिति एस्टिमेट करती है कि पैसा सही से और कहाँ कहाँ खर्चा करना चाहिए। तो ये नाम है आपका गिरीश बापट, गिरीश बापट। और फिर 3rd नंबर पर है आपका लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम, लोक उपक्रम यानी पब्लिक सेक्टर यूनिट, जैसे बीएसपी हो गया, सेल के अंदर बीएसपी हो गया, एनटीपीसी, एनएचपीसी, तो इनके पैसों को देखने के लिए, तो यहाँ पर जो व्यक्ति है, ठीक, ये नाम है संतोष कुमार गंगवार, संतोष कुमार गंगवार, संतोष कुमार आपका गंगवार। तो इतने नाम हमारे पास इंपॉर्टेंट है, इतने नाम हमारे पास इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो ध्यान कीजिएगा, एक बार 2 बार में तुरंत याद हो जाएगा। मैं फिर से मैं याद करा दे रहा हूँ, मैं आपको मोबाइल पे, मैं मतलब ऐसे ही याद करा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। रॉ के अध्यक्ष रवि सिन्हा, फिर आपका 22वां विधि आयोग ऋतुराज अवस्थी, फिर आपका ओबीसी आयोग जी रोहिणी, फिर आपका रश्मि शुक्ला, किसके अध्यक्ष है, सीमा सुरक्षा बल नीना सिंह, CISF। CISF के बाद हम आ जाते हैं इस पे यूपीएससी पे मनोज सोनी, ठीक, CBI में प्रवीण सूद, फिर NGT राष्ट्रीय हरित अधिकरण में प्रकाश श्रीवास्तव, फिर आपका CVC में आपका प्रवीण श्रीवास्तव, और फिर आपका सबसे लास्ट में आपका CIC। सब नए नए इस बार नियुक्तियां हुई। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, लोक लेखा समिति अधीर रंजन चौधरी, प्राक्कलन समिति गिरीश बापट, लोक उपक्रम समिति संतोष कुमार गंगवार। 3 राज्यपाल क्रॉस मैचिंग के लिए क्वेश्चन बन रहा है, नई नियुक्तियां हुई हैं, क्वेश्चन जरूर आएगा यहाँ से जब भी अगर बनेगा तो, ठीक। इसके अलावा फिक्की के नए अध्यक्ष नए अभी नियुक्त किए गए हैं। तो एक अमित शाह है हमारे यहाँ फेमस, और दूसरे कौन है, अनिश शाह। फिक्की यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स एंड कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्रीज, फिक्की व्यापारिक संस्था। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आज की क्लास भी पसंद आई होगी, और आप लोग जरूर
पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, जो कुछ भी हो आप लिख के बताएं। कुछ और भी आपकी तरफ से सजेशन हैं तो बताएं। कुछ और आप लोगों को लग रहा है कि कुछ पूछना है, कुछ और मुद्दों पर अगर मुझको वीडियो बनाना है तो आप बताइए। मैं डेफिनेटली उसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा एग्ज़ाम के पहले, है ना। और अगर आपको संविधान से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, हिंदी से रिलेटेड किसी भी प्रकार का अगर कोई डाउट है तो डायरेक्ट मेरे मोबाइल नंबर 8103203451 पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो उज्ज्वल एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर ये मेरी सेकंड क्लास थी, है ना, जिसमें मैंने करंट पढ़ाया है। कल हम लोगों ने अवार्ड्स पढ़ा था, आज अवार्ड्स के साथ साथ हम लोगों ने कुछ नियुक्तियों के बारे में पढ़ लिया। ये नई नियुक्तियां हैं इस साल की। क्वेश्चन जब भी आता है तो नई नियुक्तियों से आता है। और भी है पढ़ाने का नाम, लेकिन एक क्लास में आप लोग के बहुत सारे नाम हो जाएंगे, इसीलिए उन सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। ठीक है, जो चीज़ें जो बच गई है और भी जो फेमस पर्सनालिटीज़ हैं वो, उनके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। कल की क्लास में हम वो पढ़ लेंगे, स्थान पढ़ लेंगे, फिर पॉलिटिकल अपडेट्स पढ़ लेंगे। तो बस इसी क्रम में आप मेरे साथ बने रहिए। आपको करंट के लिए कहीं इधर उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साल भर का इंटरनेशनल, नेशनल, छत्तीसगढ़ सारा करंट और इकोनॉमिक सर्वे मैं इसको आपको आपके पेपर के पहले 5-6 तारीख तक सारा का सारा ऐसे ही मैं कंप्लीट करा दूंगा, और प्लस पेपर भी लूँगा, तो आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होके जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो फिर मिलते हैं हम अगली क्लास में कल। धन्यवाद आप सभी का।